आचार्य चक्रपाणी, अध्यक्ष हिंदू महासभा। आचार्य जी, आपका टॉप स्टोरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और टॉप स्टोरी के जितने भी हमारे मैनेजमेंट के हैं, जो पत्रकार हैं, जो दर्शक हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना। आचार्य जी, मनोज मुंतशिर शुक्ला फिल्म आदि पुरुष के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, आदि पुरुष जो जिस प्रकार से बनाया गया है, और वह तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। तो स्वाभाविक है। मनोज मुंतशिर जो है, पहले तो मनोज शुक्ला थे, मुंतशिर कर लिए उन्होंने सरकार देख करके। पहले मुंतशिर से और फिल्म के बाद शुक्ला हो गए। पहले मनोज शुक्ला थे, फिर मुंतशिर हुए, फिर शुक्ला हुए। तो ये शुक्ला जो हुए 2019 के बाद के शुक्ला हैं, ये मैंने 2019 के बाद ये अपने को हिंदू हैं। 2000 हाँ, जब देखे कि पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बन गई, तो बहुत लोग एक तो 2014 के बाद हिंदू बने, कुछ लोग 2019 के बाद बने। तो ये उसके 2 साल पहले के हिंदू हैं। पहले तो सेकुलर और मुंतशिर हो गए थे, इनको शुक्ला लिखने में भी शर्म आती थी। हाँ, तो इन्होंने देखा लहर, वो बन गए अपना मुंतशिर से, अपना वो भी मुंतशिर भी लगा दिया, शुक्ला भी लगा दिया। मूल विषय उनसे यही आशा की जा सकती थी। देखो, इन्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, और इनका उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय रहा है। ये अवसरवादी रहे हैं। कभी अंग्रेजों की चापलूसी करना, कभी मुगलों की चापलूसी करना, कभी सत्ता की चापलूसी करते हुए और अपने को प्रोजेक्ट करना, अपने को अवसरवादी। और जो मूल इसमें लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी सनातन धर्मी हैं, कहीं ना कहीं उनको ये पीछे छोड़ देते हैं। अभी अगर सरकार कोई सेकुलर आ जाए, आप देखो, फिर अब मौलाना जी बन जाएंगे, मौलाना बन जाएंगे। तो इनका ना टोपी लगाएंगे, क्या कलमा पढ़ेंगे। तो ये तो खैर इनकी आप देखो ना, अब इनके सब कुछ संवाद जो इन्होंने लिखा है, उसकी जो चित्रण किया, हनुमान जी को कैसे लग रहा है कि तबलीगी जमात के वो है, आतंकी है हनुमान जी। उसको भी रावण का भी किस प्रकार से चित्रण किया है। तो यह कहीं ना कहीं जानबूझ के इस्लामीकरण इनके दिमाग से जाता नहीं है। तो जिहादी मानसिकता के ग्रसित लोग हैं। यह तो कहीं ना कहीं अपने धर्म को उपेक्षा करके, एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं, वो अपने पिता का अपमान कर रहे हैं कि जी हमारा दो व्यवसाय, एक तो खेती, और जब वो बंद हो जाता था तो हमारे पिताजी जो है और नमामि शर्मिशा पढ़ते रहते थे, और इधर अल्लाह अकबर करता रहता था। तो इस तरह के बेशरम लोग, इस तरह से बेहुदगी लोग, जो अपने स्वधर्म का नहीं होगा, वो तो किसी का नहीं, स्वाभाविक है। तो इसलिए जो आदि पुरुष बनाया, वह हिंदू सनातन को अपमानित करने वाला था। और वह जो है ऐसे था जैसे पीके फिल्म बनाया। तो पीके फिल्म तो चलो आमिर खान ने बनाया, उसका भी हम लोगों ने बहुत विरोध किया, भगवान शिव का अपमान किया। और उसके पहले भगवा रंग और कई फिल्में जो बनी जो हिंदू सनातन के अगेंस्ट में था, ओ माई गॉड बना। तो इसलिए जो है अभी फिर ओ माई गॉड 2 आ रहा है, जिसकी बिल्कुल भर्त्सना मैं करता हूँ, निंदा करता हूँ। अक्षय कुमार या परेश रावल ने जो ओ माई गॉड फर्स्ट बनाया था, बहुत अपमानित किया संतों का, देवी देवताओं का। इसका बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मुंतशिर का भी बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार समाज ने किया भी। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो हाथ कंगन को अब जो है फिर पछताए, क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तुमने तो अपना एजेंडा कर लिया, पैसा कमा लिया, लोगों की भावना को आहत कर दिया। तो ऐसे बेशर्म लोगों का स्थान तो सलाखों के अंदर होना चाहिए। तो महाराज जी, माफी मांगना मतलब पहले आप कोई अपराध कर दें, धर्म से छेड़छाड़ कर दें और फिर माफी मांग लें, क्या ये काफी है? आप ये देखिए कि पहले अपमान किया, अपमान करने के बाद फिर उस पे सफाई देता रहा। यहाँ तक कि हनुमान जी को कह दिया भगवान नहीं है। फिर अब उसके बाद माफी, तो माफी किस बात का मांग रहे हैं? गलत संवाद लिखने का, कि पहले मनोज शुक्ला से मुंतशिर बनने का माफी मांग रहे हैं, कि फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए माफी मांग रहे हैं। पहले तो हिंदू सनातन पे प्रति इनको नफरत थी, घृणा थी, इसलिए शुक्ला टाइटल हटा के मुंतशिर लिख लिया। फिर प्रेम हो गई सत्ता को देख करके, तो फिर इन्होंने मुंतशिर शुक्ला लिख लिया। तो अब फिर जो है तो आखिर माफी किस लिए मांग रहे हैं? अब कह रहे कि हम सब मिल करके सनातन भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। किस चीज को आगे बढ़ाएं? पहले अपनी मुंतशिर वाले हटा लो भाई, या तो पूरी मौलाना मुंतशिर बन जाओ, या तो मनोज शुक्ला बन जाओ। कुछ एक ही तो रहो ना, 2 नाव पे चढ़ना, पैर फाट के मरना। तो ये स्थिति ना करो। तो मेरा ये मानना है, बड़ी सीधी सी बातें हैं कि यह हमें लगता है मानसिक रूप से ये स्टेबल नहीं है, मानसिक रूप से इनकी कोई स्थिति ठीक नहीं है। और इसी कारण एक तो गलत संवाद लिखा,
तेल तेरे बाप का, ये तेरे बाप का, लगेगी तेरे, ये कोई संवाद है तेरे में जो कह रहे हैं कि जी हम तो इसलिए बता रहे हैं, ये संवाद लिखा कि आज के बच्चे सीखे। अब आज के क्या मवाली भाषा सीखे? नहीं, आज के बच्चे सिखाने के लिए तो तू अगले बार माँ बहन की गाली सुनाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे देते भी, वो भी देते हैं। तो हर चीज का कई पहलू होते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ देखो बच्चे बहुत ही संस्कृत को, सनातन को मानने वाले, बड़ों का प्रणाम करते हैं, वो करते हैं। तो आप हमेशा रामायण से तो अच्छी चीजें दोगे ना, तो तुमको मर्यादा सिखाती है, संस्कार देता है रामायण, और उसको तुम कुसंस्कार डाल रहे हो। तो खैर अब तो खैर माफी मांग रहे हैं, लेकिन इनकी स्थान सलाखों के अंदर होना चाहिए। माफ कर देना चाहिए। धर्म से छेड़छाड़ करी, आपकी जो रामायण थी उससे छेड़छाड़ करी, वेशभूषा बदली, किरदार बदला, नाम बदला, सब कुछ बदल दिया। रामायण को रामायण ना कह के आदि पुरुष दिखाया। भगवान क्या कोई कैरेक्टर है? देखिए ऐसा है, यह जेल तो इनको जाना चाहिए, और फिल्म पे पूरी तरह बैन लगना चाहिए। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड में भी भ्रष्टाचार है। सेंसर बोर्ड पैसा लेकर के जिहादियों के से दबाव में आकर के वो करते हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है इन पे इनका स्थान ऐसे लोगों का सलाखों के अंदर होना चाहिए। नहीं तो इन्होंने मूल रूप रामायण है उससे इतनी भयंकर रूप से छेड़छाड़ करी। आप कोई, आपके जितने भी, जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष हैं, ऐसा कोई बहुत कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराया गया कहीं पे जो दिखाई? नहीं, हम नहीं, कई जगह FIR हुआ है ना इनके खिलाफ। तो माफी तो ऐसे ही थोड़े मानते हैं, और ऐसे प्राणी नहीं है माफी मांगने वाले। वो तो कई जगह हमारे हिंदू महासभा ने माफी किया है। अब हम किसी कार्यकर्ता को ये थोड़े कह देंगे जो लट्ठी लेके जाओ सर फोड़ दो। तो बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है आपकी, बिल्कुल जितनी ये श्रद्धा जो रामायण है, जितनी बहुत श्रद्धनीय वंदनीय है, उससे छेड़छाड़ कर दी, तो ये बहुत छोटा मामला नहीं? छोटा मामला बिल्कुल नहीं है, और सरकार को भी इसको संज्ञान लेके इनको अंदर करना चाहिए। जितने इनके खिलाफ शिकायत गए हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी और धर्म में अगर ऐसा कुछ होता है तो फतवा जारी कर देते हैं। हाँ, आपने कोई चेतावनी जारी नहीं चेतावनी दिया। देखिए हम अपनी किसी और मजहब से तुलना बिल्कुल नहीं करने का समर्थक है, और किसी का भी तुम क्यों हो। अब वो तो वो कर दे रहा है। अगर ऐसे चले तो हम किसी से तुलना नहीं करते, बस ये कहते भाई हमारे हिंदू सनातन का अपमान तुम जो कर रहे हो ये गलत है। और इसका हम शिकायत कई जगह दर्ज करवा दी है, कई जगह इनका विरोध भी किया, और विरोध का परिणाम हुआ कि फिल्म भी काफ़ी बाद में पिट गई, और इनका काफ़ी हुआ। तो दो अर्थ से फर्श पे आए तभी तो माफी मांग रहे हैं, ऐसे थोड़े मांग सकते। ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने अपने आप को और ज्यादा फेमस करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए हमारे धर्म को छेड़ा है? हाँ तो छेड़ा ही है, वो तो चीप पब्लिसिटी लेने का तो है ही है। ये तो इन्होंने किया है, और इसमें कहीं ना कहीं अब तो देखो ना, कई मुख्यमंत्रियों का नाम उन्होंने डाला था, बीजेपी लोगों को डाला था, जिसपे मैंने भी, अब रवि किशन जैसे लोग उसको प्रमोट कर रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या तरीका है भाई, ये राम मंदिर का हम लोग केस लड़े हैं, हम पक्षकार रहे, मुख्य पक्षकार, मेरा अपील नंबर 2636 था सुप्रीम कोर्ट में, और बीजेपी का सांसद रवि किशन वो प्रमोट कर रहा है फिल्म जो इसमें अपमान दिखाया है। बाद में उन्होंने भी कहा कि हम तो थोड़ा सा देखे थे। तो लेकिन जनता जाग चुकी है, हिंदू समाज जाग चुका है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग है, ये अपमान अपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये फिल्म इंडस्ट्री को आप अपने द्वारा ऐसी कोई चेतावनी देना चाहेंगे कि आगे से वो ऐसी कोई हरकत ना करें? देखो इनके लगातार एक फैशन सा हो गया है धर्म को छेड़ने का। देखो ऐसा है, अगर लीगल कार्रवाई के लिए हम समर्थक हैं, और रही बात चेतावनी की, अगर आप हमारे हाथ में बस हो, पावर हो, तो मैं पूरी बॉलीवुड को तोप से उड़ा दूं, क्योंकि बॉलीवुड ने जितना नुकसान किया है और जितना उन्होंने किया है, तो इनको बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में डुबो देना चाहिए पूरी बॉलीवुड को। इन्होंने सिर्फ अपसंस्कृति परोसा है, सिर्फ उन्होंने बकवास किया है, सिर्फ उन्होंने जिहाद परोसा है बॉलीवुड के लोगों ने। तो बॉलीवुड बहुत ही, अब तो ये स्पष्ट है, बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड दोनों भ्रष्ट है। तो ये दोनों को जो है ना, मैं तोप पे लगा करके उड़ा देता। अगर राजतंत्र होता और मैं राजा होता तो आदेश देता कि इनको तोपों के आगे बैठा करके सबको बस उड़ा दो, क्योंकि मुझे इतना खुंदक है देवी देवता और सनातन धर्म का। लेकिन चूंकि संविधान का राज है, इसलिए संवैधानिक तरीके से, और आज अगर जो हिंदू महासभा की सरकार बन जाएगी, तो जिन लोगों ने सनातन देवी देवताओं का अपमान किया है और जिन लोगों ने संतों का अपमान किया, उसको फांसी पर सरेआम लटकवाने का आदेश देते थे। बिल चेतावनी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर जो हिंदू महासभा की सरकार बन गई और हिंदू महासभा वो में होती, तो संविधान संशोधन करके ऐसे लोगों को जो देवी देवताओं का वो करते, इनके खिलाफ एक तो देव निंदा कानून हम बनाते, और देव निंदा कानून के अंतर्गत इनको सार्वजनिक रूप से फांसी पे लटकवाते। क्योंकि तुम अपने पैसे कमाने के लिए तुम जो है इस प्रकार से तुम देवी देवताओं की भावना को आहत करते। मैं किसी भी मजहब धर्म का अपमान का मैं समर्थक नहीं हूं, हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं,
लेकिन मैं कभी नहीं चाहता, कई लोग को पूछते हैं प्रश्न जैसे आप भी कर रहे हैं कि जी दूसरे धर्म के तो ये फतवा जारी, वो ठीक है, वो करते हैं, अच्छी करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, मेरे भी अपनी तरीके से, लेकिन वो तो गर्दनें काटते हैं। हम भी अगर काटने लगे ना, कार्यकर्ता जिस दिन काटने लगे तो इनको सब, लेकिन हम चाहते हैं हम इनकी जरूर इनको काटें, लेकिन संवैधानिक दायरे में काटें, संवैधानिक तरीके से, जैसे फांसी की सजा होती है, संविधान में वो परिवर्तन करके हम देव निंदा कानून बनाए कि जो भी देव की निंदा करता है, हमारे संतों की निंदा करता है, गलत बिना साक्ष्य प्रमाण के बेवजह कुछ भी बकवास करता है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये मामला कानून का है, संसद से बनना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, अब वो बनाए न बनाए, हम तो कितनी बार शिकायत दिए कि भाई देव निंदा कानून बनो, किसी भी देवी देवता का, किसी भी मजहब का, किसी भी का भी अपमान न हो उसमें। फिर अब सरकार को क्या करे, सुन तो नहीं रही सरकार, उदासीन है सरकार, तो बस वो सेंसर बोर्ड तो उन्हीं का है ना। जब सेंसर बोर्ड पे सरकार का, केंद्र सरकार का प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो यूपीए में होता था, जो पहले होता था, आजादी के बाद होता, अभी भी हो रहा है, उससे भी ज्यादा गए गुजरा है, तो अभी भी सेंसर बोर्ड पे केंद्र सरकार का प्रभाव नहीं है, यही तो मानेंगे ना। तो पाकिस्तान पे क्या कब्जा करेंगे, वो आजाद कश्मीर पे क्या कब्जा करेंगे, जो वो उस पर क्या अधिकार जमाएंगे, जब इसी पे अपना सेंसर बोर्ड पे नहीं कर रहे भाई, उसको एक बार तो करना चाहिए ना, अनुराग ठाकुर जी को फोन करना चाहिए कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, बर्खास्त करो। तो बस कुछ करते नहीं, तो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप देखो कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आचार्य जी, अपने विचार, अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।